नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। तू गांव से आ गया क्या? हाँ चाचा जी। आ बैठ। हाँ। तुझे गांव से यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं चाचा जी, कोई परेशानी नहीं हुई। और वैसे भी आजकल तो मुझे ट्रेन में घूमने की आदत सी हो चुकी, इसलिए मुझे तो ट्रेन में बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। मेरी बात ध्यान से सुन। जी चाचा जी, बोलिए। राजू, आज मैं तुझे मेरी बेटी से मिलवाऊंगा। वो क्या है, उसको भूलने की बीमारी हो गई है। थोड़े टाइम पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, तब से उसे कुछ याद नहीं रहता है। 1 घंटे के बाद वो सब कुछ भूल जाती है, कोई बात हो या कोई चीज हो। इसलिए तो मैंने तुम्हें गांव से यहाँ बुलाया है। अब तुम्हें ही मेरी बेटी का ख्याल रखना है। रख पाओगे ना बेटा? अरे चाचा जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज से मालकिन की पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैं सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से संभाल लूंगा। ठीक है राजू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये बीमारी कौन सी है, मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताइए ना। मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि मैं ठहरा गांव का लड़का, आपने जो कुछ भी कहा वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू बेटा, तू आज ही तो गांव से आया है। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। चल, मैं तुझे मेरी बेटी से मिलवाता हूँ। हाँ चल। जी चाचा जी। बेटी पूजा। जी पापा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब ठीक ठाक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है पापा, लेकिन ये आप किसे लेकर आए हैं? ये राजू है, मैंने उसे गांव से बुलाया है। तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए घर को संभालने के लिए मुझे एक इंसान की जरूरत थी। इसलिए मैंने राजू को गांव से बुलाया है। अब राजू ही घर का पूरा काम करेगा ना राजू? जी साहब जी, मैं समझ गया। अच्छा राजू, एक बात बताओ, तुम्हें घर के सारे काम तो आते हैं ना? मेम साहब, आज से इस घर की पूरी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा, मेरा यकीन कीजिए। पूजा बेटा, मैं ऑफिस जाता हूं। अगर कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है पापा। राजू, तुम एक काम करो, मेरे लिए जरा 1 गिलास पानी लेकर आओ। जी अभी लेकर आता हूं। मेम साहब, आपका पानी। मेम साहब, आपके लिए और कुछ लाऊं? मेम साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?
बताओ मुझे, कौन हो तुम? मेम साहब मैं राजू हूँ, मैं आपके घर में नौकरी करने आया हूँ। झूठ बोल रहा है, चोर है ना तू? हाँ, मेरे घर में चोरी करने के लिए घुसा है तू? अगर आपको मुझ पे यकीन ना हो तो साहब जी से पूछ लीजिए। अच्छा, पापा का नाम भी लगा था, चोर कहीं का। अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी पूजा, क्या हुआ? अरे राजू क्या हुआ? अरे मुझे कोई बताओ तो सही, क्या हुआ है? पापा, ये चोर घर में घुसा है और कहता है यहाँ नौकरी पर रखा है आपने उसे। बेटी पूजा, मैंने तुझे अभी तो बताया था, ये राजू है। अपना घर का पूरा काम करने के लिए मैंने उसे गांव से बुलाया है। सॉरी पापा, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। मुझे लगा घर में कोई चोर घुसा है, इसलिए मैंने उसे चांटा मार दिया। कोई बात नहीं बेटा, बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ, तुम आराम कर। हाँ आओ। राजू, राजू, मुझे पता है इस घर में आज तुम्हारा पहला दिन है। आज ही दिन मेरी बेटी ने गलती से तुम्हें चाटा मार दिया। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मेरी बेटी बीमार है, उसको कुछ याद नहीं रहता है कब वो क्या कर रही है। राजू, मैं मेरी बेटी की वजह से मैं माफी मांग रहा हूं, मेरी बेटी को माफ कर देना। अरे नहीं साहब जी नहीं, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। मैं समझ सकता हूँ कि मेम साहब की बीमारी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। साहब जी अभी आप ऑफिस के लिए निकलिए, वरना आपको लेट हो जाएगा। राजू, मुझे पता था कि तुझे बुरा नहीं लगेगा। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूं, अगर तुझे कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है साहब जी। मेम साहब, इस राजू को चाटा मारकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको। मेम साहब, मेम साहब, राजू तुम कहो। मेम साहब खाना रेडी हो गया है, आप पहले खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। क्या बात है राजू, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है, मानना पड़ेगा। शुक्रिया मेम साहब। दरअसल मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। जब भी कोई मेरी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाता है ना, तो वो एक ही बार में इनकी तारीफ करने लगता है। राजू, मुझे और पूजा को तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। आज से तुम
ऐसे ही टेस्टी खाना बनाना, ठीक है ना? ठीक है, समझ गया। मेम साहब, कल से ना आप मुझे आपकी जो फेवरेट सब्जी हो ना उसकी पूरी लिस्ट दे देना। कल से मैं आपकी फेवरेट सब्जी ही बनाऊंगा। जैसा तुम बोलो राजू। राजू, अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत है तो हमें बता देना, शर्माना मत, इसे तुम्हारा ही घर समझो। हाँ, ठीक है साहब जी, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप खाना खाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। मीना का कॉल। हेलो राजू, मैं मीना बात कर रही हूँ। हेलो मीना, मैं पिछले एक हफ्ते से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे एक भी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? क्या बात है, मुझे सब कुछ बताओ। राजू, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मान रहे मीना? अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे ना तो तुम उन्हें किसी भी तरह मनाओ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मुझे सब पता है राजू, पर मेरा यकीन करो, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। बोल रहे थे कि एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ उसे। अरे ऐसे कैसे भूल जाए? एक दूसरे से प्यार करते हैं, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में जीने मरने की कसम खाई थी हमने। तुम्हें पता है ना मीना कि मैं गांव से इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। तुम कुछ भी करके अपने घर वालों को मनाओ प्लीज। ठीक है राजू, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अगर घर वालों को बात करते हुए पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं रखती हूँ, बाय। हाँ बाय। अरे साहब जी, आप आज बहुत जल्दी आ गए। राजू, आज ऑफिस में काम कम था, काम खत्म हो गया तो मैं आ गया। मैम साहब ने खाना खाया? हाँ, मेम साहब ने तो कब का खाना खा लिया। अच्छा, तुम दरवाजा बंद करो। हाँ, ठीक है साहब जी। पूजा बेटा, बेटा पूजा। पापा, सुबह हो गई क्या पापा? नहीं बेटा, अभी तो रात है, अभी तो मैं ऑफिस से आया हूं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ तो ली है ना? दवाइयाँ? राजू, राजू। जी साहब जी, आपने बुलाया? मैम साहब ने दवाई ली या नहीं? नहीं साहब जी, मैं दवाई लेके आया था, लेकिन मेम साहब सो चुकी थी, इसलिए मैंने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। कोई बात नहीं, अब दवाइयाँ लेके आओ, जाओ। ठीक है साहब जी। लीजिए साहब जी। लो बेटा।
बेटी पूजा, जी पापा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं क्यों पापा, सुबह से सिर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, आप इधर सो जाओ, मैं तुम्हें सर दबा देता हूँ। हाँ बेटा। साहब जी, आपका खाना ठंडा हो रहा है, आप पहले खाना खा लेते तो। राजू, मैं बाद में खाना खा लूंगा, पहले तुम अपना काम करो, जाओ। हाँ ठीक है साहब जी। अभी कैसा लगता है बेटा? अच्छा लग रहा है। पूजा, पूजा बेटी। आई पापा। हाँ पापा। बेटी पूजा, जी पापा। ये 5 लाख रुपया है, उसके संभाल कर ड्रॉअर में रखो, मुझे कल एक क्लाइंट को देना है। हाँ ठीक है पापा, आप अभी ऑफिस के लिए निकलिए, मुझे ज़रा फ्रेश होना था। और हाँ, शाम को जल्दी घर आना। जल्दी आ जाऊंगा। हाँ बेटा। अरे इतने सारे पैसे, लगता है साहब जी रख के भूल गए। नहीं नहीं, साहब जी ऐसे भूल नहीं सकते। हाँ, लगता है मेम साहब यहां रख के भूल गई है। और वैसे भी उन्हें भूलने के बाद कुछ याद तो रहता नहीं है। इतने सारे पैसे, मैं इन पैसों को लेकर गांव चला जाऊंगा, वहां जाके मीना के बाप के मुंह पे मारूंगा, तब जाके उन्हें मेरी औकात का पता लगेगा। और फिर मेरी और मीना की शादी कोई नहीं रोक सकता। मैं मीना को लेकर हनीमून चला जाऊंगा, शिमला, मनाली। लगता है आज तो मेरी लॉटरी लग गई। राजू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे पापा को इसके बारे में बताना ही होगा। हाँ, मैं अभी पापा को कॉल लगाती हूँ, वरना शाम तक तो मैं भूल ही जाऊंगी। अभी बताती हूँ।